गुड मॉर्निंग थिंकर्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक खुशखबरी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके लिए स्पेशल नई भर्तियां निकाल दी हैं। तो जो हरियाणा वाले जितने भी है सीईटी वगैरह की है और पुलिस की बाट देखते हैं, तो अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी अभी घमासान मच रहा है हरियाणा में। तो आपके लिए जमा पड़ोस में ताज़ी ताज़ी भर्ती खुली है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कांस्टेबल की भर्तियां हैं, मेल और फीमेल की। इसकी तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे कि कैसे क्या डिटेल्स हैं इसकी। इसके फॉर्म अप्लाई होंगे 22 तारीख से, यानी आज से इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं और 21/10 तक, अगले महीने की 21 तारीख तक होंगे। लास्ट जो टाइम है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 21/10 23 बजे, मतलब रात के 11 बजे तक। लेकिन इस चीज़ की बात नहीं देखनी है बिल्कुल भी। आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि जमा मैं तो पहले दिन ये फार्म भरूंगा, हो सकता है साइट क्रैश कर जाए, हैंग हो जाए, सो बात है आपका फॉर्म अप्लाई ना हो पाए। तो आज ये भर दो, कोई घने की लागत को नहीं। मैं फीस भी बता देता हूँ इसमें कितनी लगेगी। ठीक है। ऑनलाइन फीस की भी डेट जो है वो 22/10 है। और जो करेक्शन विंडो है फॉर्म के अंदर, वो कब ओपन होगी? अगले महीने की 29 तारीख से अगले महीने की 31 तारीख तक, यानी 2 दिन के लिए। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। आइडिया है कि दिसंबर 2025 में हो जाए या जनवरी 2026 के अराउंड। यानी अभी चल रहा आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अराउंड 3 महीने हैं आपके पास। तैयारी अच्छे से की जा सकती है। तो ये बेहतरीन मौका है आपके पास जॉब पाने का, और जॉब के साथ और बहुत कुछ पाने का। ठीक है। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ कॉल कर लीजिए। आशा है ये उठाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या मेन बातें हैं जो देखने वाली हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी ओनली, 2 लैंग्वेज के अंदर दिया जाएगा आपको। और जो फिजिकल जो है इसका, वो एक बार एंट्रेंस होने के बाद, जो एग्ज़ाम होने के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अभी अपने जो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं भाई, वो पूरे कर सकते हैं आप। कहीं वहाँ एक दूसरा मुंह देख दे रह जाओ। ठीक है। और इसमें जो बात ध्यान देने वाली ये है मेन, तो पे स्केल इसका कितना है? पे लेवल 3 पे है, जिसकी 21,700 से 69,100 रुपये ग्रुप सी में इंक्लूड किया जाता है इनको। और इसमें कितनी वैकेंसी आई हैं? टोटल 75,065 जो वैकेंसियां हैं, जिनमें से कांस्टेबल जो है मेल की अनरिजर्व्ड की 1914 है, ईडब्ल्यूएस की 456, ओबीसी की 967, एससी की 729, एसटी की 342, जो कि टोटल होती हैं 4408। और कांस्टेबल जो मेल है एक्स सर्विसमैन की, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का मतलब ये नहीं है कि जो डिपेंडेंट है, यानी सन और डॉटर नहीं है, उनके लिए कोई छूट नहीं है। ये बात स्पेशल नोटिफिकेशन में नीचे लिख रखी है। कहोगे तो मैं आपको हाईलाइट करके भेज भी दूंगा, आपने जहाँ टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर रखा होगा। ठीक है। एक्स सर्विसमैन जिसने खुद ने बंदे ने ड्यूटी कर रखी हो। ठीक है। इसके बाद जो कांस्टेबल है मेल कमांडो वगैरह की, जो फील्ड के अंदर हैं, वो इन ये वैकेंसी उनके लिए रिजर्व है, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। फीमेल के लिए कितनी वैकेंसीज है यहाँ पे? 1,047, 249, 531, 457, 212, 2496। ये एक बार आप पॉज करके सारा कुछ देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। बाकी तुमने तो एक चाहिए, ढंग तक पढ़ोगे तो तुमने मिल जाएगी। ठीक है।
और इसमें स्पेशली नीचे मेंशन कर रखा है कि भाई जो ये वैकेंसी वगैरह है ये चेंज कर सकते हैं कमीशन का अपना जो अधिकार क्षेत्र है ये, ठीक है। जो 10% वैकेंसी है, 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल मेल वाले में, ठीक है। आउट ऑफ द 10% कोटा मींट फॉर एक्स सर्विसमैन, हाफ दैट इज 50% सच कोटा हैज बीन रिजर्व्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व रखी गई हैं मेल कैटेगरी के अंदर, उसमें से 50% किन के लिए रिजर्व होंगी, या तो कोई स्पेशल फोर्सेज हो या एनएसजी का कमांडो हो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह का, ठीक है, या जिसने कोई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन द कमांडो कोर्स के अंदर कोई अच्छा क्वालिफिकेशन जिसके पास हो, या कोई ऐसा ऑफिसर जो नेवी एयरफोर्स के अंदर काम कर सका हो कमांडो टाइप की यूनिट के अंदर, ठीक है। और स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है कि ये सीएपीएफ वालों को कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है भाई इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, द कमीशन विल मेक सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट परसुएंट द वैकेंसी रिपोर्टेड बाय द दिल्ली पुलिस। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पहली बात तो आप भारत के प्यारे प्यारे नागरिक होने चाहिए, ठीक है। दूसरी आपकी एज जो है 18 से 25 साल की होनी चाहिए, यानी आपका जन्म जो है वो 1 तारीख 7वां महीना 2025 को ये जो डेट है 18-25 के बीच में आप होने चाहिए। यानी आप पैदा कब होने चाहिए, नोट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/7/2000 एंड लेटर देन 1/7/2007। 2 तारीख 7वां महीना 2000 से पहले पैदा हुए नहीं होने चाहिए, और 1 तारीख 7वां महीना 2007 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। इसके बीच जो पैदा हुआ हो वो जल्दी से जॉब ले लो ये। अच्छा, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन क्या है भाई, जो SC/ST कैटेगरी है उसके लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने भाई स्टेट को नेशनल लेवल पे या कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे लगातार प्रोसीडिंग 3 years फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ओनली एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो ये अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकला है इनके जो रिसेंट 3 साल के अंदर अंदर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया हो, ठीक है। या 10 साल किन के लिए छूट है, 5 साल की तो ये स्पोर्ट्स वालों को छूट मिल गई, अगर ऊपर से वो SC/ST कैटेगरी से है तो 5 वो वाले, 10 साल उस स्पोर्ट्स पर्सन को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, मतलब यानी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं अनरिजर्व्ड या EWS वाले, नोट लेस देन 3 year ऑफ रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस, कम से कम 3 साल की तो होनी ही चाहिए सर्विस, वो अप टू 40 year तक वाले अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। या फिर जो OBC वाले हैं, मतलब 40 ये प्लस 3 और हो जाएगा, OBC के लिए 43 हो जाएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के अंदर है, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड EWS वालों के लिए था, और ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, ये आगे समझाऊंगा कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट किनको बोल रहे हैं, अप टू 45 के लिए ये छूट दे दी गई है इनको भाई, 45 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड, या तो अभी सर्व कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, या रिटायर हो चुके हैं, या उनका देहांत हो चुका है, तो ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए 29 साल तक वो अप्लाई कर सकते, ऐसे लड़के और लड़की 29 साल तक के जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 year की छूट मिल गई है, किसके डिडक्शन के बाद, आफ्टर द डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रेकनिंग, ठीक है। जब एक्चुअल जो डेट को जब ज्वाइन किया था और जब उन्होंने छोड़ी थी, वहां से 3 साल, उस एज को मद्देनजर रखते हुए उनको 3 साल की छूट दे दी जाएगी भाई, ठीक है। OBC वालों को 6 + 3 9 साल की,
और एक्स सर्विसमैन में जो है मतलब 3 साल वो और 8 साल, मतलब 3 + 5, ठीक है। इसके बाद कोई विडो है या डाइवोर्स्ड है या जुडिशली सेपरेटेड है, मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि ये आप अलग रह सकते हैं अब, ठीक है, उनके लिए 5 साल की छूट है। जो डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट हो गया, सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होगा, वहां से रेंडर की जाएगी भाई, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। और जब आप वहां जाओगे तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी होगी, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ लिखोगे वो उस आईडी के ऊपर होनी चाहिए जो आईडी आप लेके जाओगे एग्जाम सेंटर के अंदर, ठीक है। ऐसी कोई आईडी अगर आपके पास नहीं है तो मैट्रिक वगैरह की जो ये कॉपी वगैरह आपको लेके जानी पड़ेंगी। वार्ड्स ऑफ दिल्ली पुलिस पर्सनल एंड मल्टीटास्किंग ऑफ दिल्ली पुलिस बिलोंगिंग टू SC ST OBC या हिल एरिया से कोई भी है, पहाड़ी क्षेत्र से कैटेगरी विल नॉट बी एंटाइटल टू गेट डबल रिलैक्सेशन, ठीक है भाई। एक तो आप दिल्ली पुलिस में हैं, ऊपर से SC ST या हिली एरिया से हैं, मतलब आपको दोनों लाभ नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बात बोली गई है। उसके बाद the relaxation in age, height, chest and educational qualification will be extended to the wards of only those Delhi police personnel and multitasking staff of Delhi police who have not been awarded the punishment of dismissal, removal or termination, compulsory retirement by the, वो भी उनको मिलेगी कि भी अपनी जॉब के दौरान उन ना कोई लताड़ ना पड़ी हो, कदे सस्पेंड नहीं हो या पेनल्टी नहीं लगी हो उनका, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का क्या मतलब है, जो मैंने अभी रिसेंटली बताया था कि मैं आपको बताऊंगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का क्या मतलब है। इसमें बैंड्समैन, पुलिस के बैंड्स होते हैं, ठीक है, ड्रम वगैरह भोपू वगैरह बजाने वाले, उनमें से हो, बगलर हो जो भोपू बजाता है, वो सुबह उठ लो भाई परेड के लिए या ऐसा कुछ, ठीक है, या माउंटेड कांस्टेबल होते हैं जो दरअसल वो इन फोर्स के अंदर नहीं होते, वो जैसे पैरा पूरा देने वाले नहीं होते वैसा कुछ। डिस्पैच राइडर कोई सामान आड़े तोड़ पकड़ानिया हो कोई, ठीक है, डॉग हैंडलर जो है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एनलिस्टेड इन द दिल्ली पुलिस विद ए मिनिमम ऑफ 3 year कंटिन्यूअस सर्विस इन द दिल्ली पुलिस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होगी उस तक उसने अपने 3 साल कंप्लीट किए हों दिल्ली पुलिस के अंदर, जो टास्किंग स्टाफ है या फिर जो ये मैंने कैटेगरी आपको बताई हैं, उनको डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बोला जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु आर पेड फ्रॉम द सेंट्रल रेवेन्यू, एक्स सर्विसमैन आपको पता ही है, ठीक है। और क्या है, एक्स सर्विसमैन जो है वो मेडिकली फिट होने चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, कोई भी ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड है ग्रुप C या D की पोस्ट के अंदर, विल बी परमिटेड दी बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर सिक्योरिंग अनदर एम्प्लॉयमेंट इन हायर ग्रेड और कैडर इन ग्रुप अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रूल रेगुलेशन है उनके तहत उनको रिलैक्सेशन मिलेगी कि भी पहले अगर उसने रिलैक्सेशन ले चुका है वो बंदा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट के अंदर, तो उसको सेकंड टाइम अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उसको छूट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या बात है, यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें क्या है भाई, यस ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है कि खुद बंदा जो अप्लाई कर रहा है उसने जॉब की होनी चाहिए, ना कि उसके डिपेंडेंट जो हैं वो। एज कंसेशन एंड रिजर्वेशन इज नॉट एडमिशिबल टू सन्स, डॉटर्स एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, देयरफॉर सच कैंडिडेट शुड नॉट इंडिकेट देयर कैटेगरी एज एक्स सर्विसमैन, ठीक है।
अगर कोई लड़का या लड़की है और उनके फादर सर्विस आर्मी के अंदर थे, वो एक्स सर्विसमैन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते भाई, ये ध्यान रखने योग्य बात है। एन एक्स सर्विसमैन मींस ए पर्सन, ठीक है, जिसने सर्व किया हो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर, ठीक है, रिटायर हुआ हो ऐसी सर्विस के अंदर, पेंशन पे हो, ठीक है। इसके बाद ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ऐसी कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी, आपके पास +2 होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 11th पास वाले भी चल जाएंगे। कौन चल जाएंगे? सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर और डिसीज्ड, जो भी दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत हैं या रिटायर हो चुके हैं या उनका देहांत हो चुका है, ऐसे लड़के और लड़कियों को, ठीक है, उनके लड़के और लड़कियों को। बैंड्समैन और जो डिपार्टमेंटल मैंने बोला था कैंडिडेट, उनको, लेकिन दिल्ली पुलिस ओनली। दिल्ली पुलिस से अलावा कहीं और बैंड बजा रहा है तो नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। अच्छा, जो मेल कैंडिडेट है भाई, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा कि बाकी, ऐसा नहीं है कि भाई अब आप जाके अप्लाई कर दोगे और लाइसेंस आपका लर्निंग वाला काम कर जाएगा, नहीं, आपके पास कंप्लीट पूरा लाइसेंस होना चाहिए। और क्या है ध्यान, डिस्टेंस वाले ये बात ध्यान रखें, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज वगैरह हैं लॉ से जुड़े हुए या बीटेक वगैरह से जुड़े हुए, ठीक है, ऐसी डिग्री मान्य नहीं होगी। अगर आप डिप्लोमा वगैरह ले रखा है आपने, वैसे तो 12th ही चाहिए या ओपन यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी के कई अनुसार जो है, ऐसी कोई टेक्निकल डिग्री मान्य नहीं होगी, ठीक है। डिग्री तो चाहिए कौन, कई बार ले रखी, चलो मेंशन ही मत करना यार। अच्छा भाई, अब क्या आ गया है, इट इज रीइटरेटेड, ये दोबारा दोहराया जाता है, दैट द रिजल्ट ऑफ द रिक्विजिट educational qualification must have been declared by the board concerned by the specified date. Mere processing of the result by the board by the crucial cutoff date does not fulfill the एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब क्या है कि जिस बोर्ड से भी आप +2 कर रहे हैं और आप अपीयरिंग हैं या आपका रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो नहीं चलेगा भाई, आपका रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो एनसीसी वाले एबीसी की सर्टिफिकेट होता है, उनको फाइनल कट ऑफ के अंदर छूट मिल जाएगी 2, 3, 5 नंबर की, ए के लिए 2, बी के लिए 3 और सी के लिए 5, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा भाई इस चीज के लिए आपको। और क्या है, अब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है एक, ये गुजरात में पड़ती है, गांधीनगर के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ से कोई कैंडिडेट ने पढ़ाई की है और उसमें पास हुआ है उस डिग्री के अंदर, तो 2% की छूट मिलेगी, सेकंड क्लास को 3, फर्स्ट को 4, और बिल्कुल ही धमाकेदार परफॉर्मेंस रही तो 5% की छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाउ टू अप्लाई लिख रखा है इसमें, और देखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो गेम्स की कैटेगरी थी वो भी दे रखी थी भाई, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दी कि अभी से फॉर्म अप्लाई कर देना, वरना बाद में दिक्कतें होंगी आपको, ठीक है। साइट वाइट हैंग हो जाती है भाई, सारे जॉब चाहिए, ठीक है। However, the online application form of candidate submitted through the Aadhaar-based authentication process will not be rejected on the aforesaid ground. आप ये बात ध्यान रखना कि आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जो कि आपका आधार का जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए पूछेगा, वो आधार नंबर मांगेगा, OTP आएगा, तो वो कर दोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में भी, ठीक है। आपको सिग्नेचर
जो है जेपीईजी फॉर्मेट में 10 से 20 केबी के अंदर अपलोड करने हैं। आपकी इमेज का डायमेंशन क्या रहना चाहिए, 6 सेंटीमीटर की विड्थ और 2 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, 100 रुपये लगेंगे भाई, जिसमें से वीमेंस और SC ST वालों के वो भी नहीं लगेंगे, जो एक्स सर्विसमैन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। SC ST और एक्स सर्विसमैन की कोई पैसा यहाँ नहीं लिया जा रहा है, और वीमेंस कोई भी कैटेगरी की हो उसका पैसा यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ओनली मेल जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, उनको 100 रुपये देने हैं, ठीक है। भीम UPI मास्टर पे कार्ड वगैरह और रुपए वगैरह के डेबिट कार्ड से यहाँ पेमेंट होगी, और ये नॉन रिफंडेबल होगी भाई। 100 रुपये आपको वापस नहीं किए जाएंगे कि आपका मूड बदल गया, मैं को लगता पुलिस में, ठीक है। इसके अलावा क्या बात है ऐसी, सेंटर जो है SSC ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, तो अलग अलग सेंटर आपको जब रोल नंबर आएगा तब पता चल जाएगा। SSC का वैसे ही बुरा हाल चल रहा है वैसे, ठीक है। और इसमें क्या नोटिफिकेशन में याद रखने वाली बात है, स्कीम, यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है, कि क्या क्या आएगा पेपर के अंदर। जीके और करंट अफेयर आएगा 50 नंबर का भाई, 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग आएगी 25 की, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 25 का, कंप्यूटर फंडामेंटल्स कंप्यूटर आएगा 10 नंबर का, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट दी जाएंगी आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है कि एक गलत होने पे आपके 0.25 मार्क, 1/4 हिस्सा जो है नंबर का वो कट जाएगा भाई। आंसर की रिलीज कर देंगे, फिर उस पर जोत बजाया जाइए, ये सारी बात आड़ लिख रखी है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर में लिख रखा है कि भी हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह का आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च जो है उनका आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर जो है स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप वगैरह की जो नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह ये चीज़ें आती हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर क्या है, कंप्यूटेशन जो है होल नंबर का नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस हो गए, डिस्टेंस, रेशियो, टाइम, वर्क, ठीक है। ये आप नीचे मैं लिंक दे दूंगा इसका, ऑफिशियल नोटिस का, वहाँ पे क्लिक करके आप रीड आउट कर सकते हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर ये आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ भी पॉज करके आप रोक के वीडियो को पढ़ सकते हैं। फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या है भाई, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो 30 साल तक के हैं, 6 मिनट में 1600 मीटर भागना होगा। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट का है भाई, हाई जंप जो है 3 फुट 3/9 का है, 3 फुट 9 इंच का, ठीक है। और 30 से 40 साल वालों के लिए 7 मिनट है, 1600 मीटर के टारगेट, 13 फीट भागना है, 1 फीट कम हो गया, 3 इंच यहाँ कम हो गया, 3/6, ठीक है। और 40 से ऊपर वालों के लिए, कौन इतना माथा मारा, 40 साल बरेगा तो मूडी आदमी पाओगा वो है। हाइट कितनी चाहिए भाई, 170 सेंटीमीटर लगभग, ये 5.5 फुट हो जाती है आपकी, ठीक है, 5-7 के आसपास। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया के, या फिर आपके जो हिली एरिया हैं, ठीक है। और नायब तहसीलदार, DC, DM, SDM द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जो है उनके द्वारा सिग्नेचर होने चाहिए भाई। 5 सेंटीमीटर जो है ST कैंडिडेट के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर किस केस में, जो दिल्ली पुलिस का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है या पुलिस पर्सनल है, दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टी टास्किंग स्टाफ वाले बच्चों के लिए, ठीक है। चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर, उसके बाद फुलाव 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का वही रिलैक्सेशन यहाँ ST और हिली एरियाज वालों के लिए है, ठीक है। और जो ऊपर रिलैक्सेशन थी 5 सेंटीमीटर की वही है यहाँ,
अब लड़कियों के लिए आ जाता है भाई, 8 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर भागना है। लॉन्ग जंप आपका 10 फुट का है, हाई जंप आपका 3 फुट का मांग रखा है। ये 30 से 40 के बीच जो 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना है, 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप, 2 फुट 9 इंच का आपका हाई जंप। ठीक है, ये अबव 40 ईयर्स। इसके अलावा क्या है, अगर मान लो कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी में है, या प्रेग्नेंट अभी बच्चा हुआ है, या मिसकैरेज हो गया, तो ऐसे में अलग अलग डेट्स उन्होंने दी हुई हैं, जिनको कन्फाइनमेंट जो पीरियड बोलते हैं, इसको कन्फाइनमेंट पीरियड। मान लो डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के 6 महीने खत्म होने के बाद 1.5 महीना, यानी टोटल 7.5 महीने के बाद आपका टेस्ट जो है पीटी जो लिया जाएगा, तब तक नहीं लिया जाएगा। मिसकैरेज के केस में 1.5 महीना प्लस जो 1.5 महीना यहाँ जो दिया है, ठीक है, 6 वीक्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कन्फाइनमेंट। ठीक है, जो कन्फाइनमेंट पीरियड है उसके खत्म होने के 6 हफ्ते बाद। ठीक है, और कन्फाइनमेंट पीरियड डिलीवरी वगैरह के लिए है 6 मंथ, और आपका मिसकैरेज के लिए है 45 डेज। हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 5'1" की हाइट, 5 फुट 1 इंच 1.5 इंच की हाइट लगभग। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट है गढ़वाल वगैरह को, हिली एरियाज वगैरह को, वही 2 सेंटीमीटर। SC/ST कैंडिडेट, वहाँ ओनली ST कैंडिडेट था, यहाँ SC भी है भाई, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जो बॉयज़ हैं SC कैंडिडेट को, उनको यहाँ छूट नहीं मिलेगी हाइट वगैरह के अंदर, लेकिन जो गर्ल्स हैं उनको छूट मिल रही है। ठीक है, और जो 5 सेंटीमीटर जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उनको मिलेगी भाई। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऐसी कोई ध्यान रखने योग्य बातें, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर फिजिकल स्टैंडर्ड। हाँ, एक और बात अब आई है भाई सामने। ठीक है, कई ये जो नए नए मास्टर पाक के हैं मेरा लितरियाँ, ठीक है, ये याद रख लो, मिसगाइड मत करना बच्चों को। या तो आप बच्चों को बोल दो कि नोटिफिकेशन पढ़ ले, या आप खुद अच्छे से पढ़ के उनको कन्वे करें मैसेज। ये कई जगह बात आ रही है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है सिर्फ हरियाणा पुलिस के अंदर काउंट होती है और बाकी जगह काउंट नहीं होती, तो ये सरासर झूठ है। ये लिख रखा है यहाँ पे, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस और सर्जरी ऑफ एनी काइंड टू इंप्रूव विजुअल इक्विटी। आख्या स्पेशल ध्यान दे रखा है, दिल्ली पुलिस है या। ठीक है, इसके बाद जो टैटूज की बात है, जैसे मेरे भी बन रहे हैं, सज्जा हाथ पर टैटू नहीं होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि सलूट सलाट मारने हो तो वो शामी दिखेगा। ठीक है, उल्टे हाथ पे हो सकता है, शरीर के अंदर की तरफ, मतलब जिस हाथ है तो इसके अंदर वाले हिस्से की तरफ, और यहाँ नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, और टैटू अपना मिटवाए लियो भाई, जाओ जब उसी को बर्न मार्क दिखा देना। ठीक है, इसके अलावा क्या है ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें, those candidate who have not undergone an Aadhaar based authentication have to report at the examination center at least 2 hours before the scheduled time। ठीक है, ये मैंने पहले बताया था, अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपका नहीं करवाओगे तो आपको पहले 2 घंटे वहां जाना पड़ेगा, आईडी प्रूफ वगैरह दिखानी पड़ेगी जिसपे डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हैं और उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बशर्ते। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ, कुछ ज़्यादा इतना रिलेवेंट है नहीं, बस डॉक्यूमेंट अपने पूरे तैयार रखना भाई। हाँ, कट ऑफ द कैंडिडेट स्कोरिंग मेंशन्ड बिलो द कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइज्ड विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए 35 नंबर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, SC ST OBC EWS के लिए 30, ESM 25 स्केल। ठीक है,
इसके अलावा क्या बात है? एक वो गेम वाली लिस्ट में आपको और दिखा देता बस। ठीक है, ये अगर आप शरारतें करोगे तो जेड़ जाड़ हो जाएगी, मत करियो यार, क्यों खामेगा, पढ़े लियो। ठीक है, उसी के बारे में लिख रखा है। एसएससी भी बचने लगी है ना आजकल, केस वेस, फिर ऊपर से ढीला चल रहा है काम, चेयरमैन साहब भी पसीने आए रहे हैं उनके भी। ठीक है, तो बस मैं आपको गेम वाली जो लिस्ट है वो मैं दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको रहे कि गेम्स कौन कौन से हैं। हाँ, ऑफिशियल साइट पे ही ये फॉर्म अप्लाई करें भाई, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। वैसे बेरोजगार लोगों का दिक्कत हो ही रहा है, कदे जो 5-7 रुपये पड़े हैं वे भी उठ जे। ठीक है, पेनल्टी और लाग जाएगी। आजकल बैंक ने मिनिमम रिक्वायर्ड जो बैलेंस है वो उसका रेट भी बढ़ा दिया है, बेरा पट्टा खाता ही बंद करवाना पड़ा है। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, आज रखित गया, इसलिए हमको मेहनत करनी पड़ती है भाई, ये पूरी पूरी किताब दे रखी है, बताओ बच्चा वैसे ही नहीं पढ़ता। ठीक है, फोटो ऐसी होनी चाहिए, आडे टेढ़े मुंह इंस्टाग्राम वाली फोटो मत लगा दियो। ठीक है, एक वो गेम्स वाली लिस्ट निकाल दूं बस, उसके बाद आप देख लेना यार, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना अगर गेम्स वाली लिस्ट देखनी हो। ठीक है, ऐसा ज़्यादा जो ईसा कोई गेम कोनी के बता मैंने, स्केटिंग वगैरह नहीं है स्पेशली, कदे आजकल नए नए बालक जूत्या नीचे टायर लगा के घूमने लागे। ठीक है, ऐसा कोई गेम इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। रेसलिंग वगैरह, बॉक्सिंग वगैरह, रेस वगैरह, एथलेटिक्स के जितने भी हैं, ठीक है, वेट लिफ्टिंग वगैरह, ठीक है, हॉकी क्रिकेट भी शामिल है, तो वो वाले सारे शामिल है। ऐसे ही गेम्स आपको खेलते हुए कांच गोली वाले ना आ जियो, कदे नू कह दो जिम्मत कांच गोली खेल लिया करूँ, ऐसा कोई गेम की कैटेगरी इसमें दी नहीं हुई है। तो जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी, और लास्ट तारीख का वेट मत कीजिए। ठीक है, और फर्दर जॉब नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की को लेके, आपको यूट्यूब के हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आपके रिलेवेंट इंटरेस्ट की जो भी प्लेलिस्ट हो उसको चलाइए, वहाँ पे आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर।